Greetings and welcome to me and Taro. And आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, मैं जल्दी अपलोड करूंगा। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है फॉर्चून कुकी, देन वी हैव द ओरेकल, देन वी हैव द लव मैसेजेस एंड फाइनली हम देखेंगे टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकी और देखते हैं कि भाई क्या आज फॉर्चून उनके दिमाग में चल रहा है। समथिंग दे कुड बी ऑब्सेस्ड विद, यू नो। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक ख्याल दिल में आता है और वो आके रहता है, यू नो, एंड फिर हम उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे अचानक से कोई गाना हम गुनगुनाते हैं और कहते हैं कि भाई कहाँ से आ गया गाना पता नहीं, लेकिन सुबह से गुनगुना रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या है उनके लिए। ये आ गया है कार्ड, देखते हैं क्या है फॉर देम एंड द आंसर फॉर देम इज प्रीटी सिंपल, रीइन्वेंट योरसेल्फ। ठीक है, ये आ गया है आंसर। तो क्या है इसका मतलब? देखो, रीइन्वेंट योरसेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, आई थिंक ये अपने जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। अब ये बदलाव शारीरिक तौर पे भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकली दे कुड जस्ट वांट टू, यू नो, चेंज देयर एटीट्यूड या फिर चेंज देयर ड्रेसिंग सेंस, है ना, या फिर जो उनका वार्डरोब है वो बदलना चाहते हैं, कुछ नए कपड़े वगैरह खरीदना चाहते हैं, फिर कुछ नया स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं। साथ में आई थिंक द पर्सन कुड बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, लाइक अपने अंदर की जो बातें हैं, जैसे कि शांत नहीं होते बहुत जल्द, या फिर बहुत सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर डाउट ज़्यादा क्रिएट करते, तो इसको भी ये रिमूव करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि है री इन्वेंट योरसेल्फ, तो आई थिंक ये किसी से हेल्प ज़रूर ले रहे हैं। अब वो जो पर्सन है वो शायद उनका हेल्प, उनका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई मार्गदर्शक जिसे आप मेंटोर या स्पिरिचुअल गुरु भी कह सकते हैं। यू नो, जैसे कुछ लोग किसी की छवि देखते हैं या फिर किसी का फोटो उनको मिलता है, उनके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी व्यक्ति है, तो उनसे वो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके जो भी विचार या फिर उनकी जो भी सोच है उनको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज उनका दिन भर का मोटो हो सकता है। अरे तय ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं और अब देखते हैं कि भी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ये पर्सन क्या सोच रहा है, यू नो। चलो देखते हैं। एंड हियर वी गो, ये आ गया पहला एंड ये आ गया दूसरा, ओके, ये आ गया तीसरा। चलो 3 कार्ड तो हमें मिले और अब देखते हैं तीनों कार्ड से हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके, देखते हैं यहाँ हमें कार्ड क्या मिलता है। देखो ये जो पहला कार्ड है वो है अलाउंस। तो अलाउंस यहाँ पे आ चुका है एंड अलाउंस का मतलब है द frequency of allowance invites us to be open to whatever comes our way without judgment, without opinion, without fear and without resistance। देखो जैसे कि इनके लिए कुकी आ गई थी कि अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं। अब ये अलाउंस का मतलब क्या? अलाउंस का मतलब है कि भाई एक्सेप्ट करना जो भी आपकी तरफ आ रहा है, यानी बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। देखो जब हम जिंदगी की राह पे चल पड़ते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सोचा है कि चलो भाई यूएस चलते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, आप वहाँ पे चले गए, क्या आप यकीन करेंगे कि वहाँ पे जैसे कि आई थिंक एक मूवी आई थी कल हो ना हो, वहाँ पे प्रीति एंड सैफ उनकी जोड़ी दिखाई गई थी, दैट दे वेर लाइक स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। आई थिंक वो दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एडिबल। ठीक है, नाउ आई डोंट रिमेंबर द नेम बट इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू वड़ा पाव यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो प्राइस हमें बताया गया था उस टाइम पे था $3। सो $3 वॉज द प्राइस। अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर चला जाएगा। तो 200 रुपये एक वड़ा पाव के लिए क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? जस्ट क्वेश्चन है सर। तो अलाउंस का मतलब है, देखो जब आप नई राह चुनते हैं, हाँ वहाँ पे आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, बहुत बढ़िया कंपनीज मिलेगी, लेकिन आपके दोस्त छूट जाएंगे, आपकी फैमिली छूट जाएगी, ये देश छूट जाएगा। तो ये जैसे कहा है वैसे ही है कि अगर ये पर्सन आगे बढ़ रहा है तो इसे इन सब चीज़ों से परे होना पड़ेगा। यही बात चल रही है। आई थिंक ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा है, बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि शायद इसके लिए ज़रूरी हो, मे बी अगर इसको बहुत गुस्सा आता या फिर यू नो बहुत मतलब गुस्से में कुछ भी बोलते हैं या फिर बिना सोचे कोई डिसीजन लेते हैं, तो उनका खामियाजा इनको शायद भुगतना पड़ा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसका मीनिंग है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस सपोर्ट्स आवर एबिलिटी to focus our attention on all the multi-dimensional aspects that show up so that we can include them in our reality। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? देखो
कॉन्शियसनेस वो है जिसको हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर समझ गए थोड़ा स्टडी करके तो हमारा चित्त एकदम से शांत हो जाएगा। हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, हम कभी भी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत रहेंगे। ओके, तो अद्वैत वेदांत में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वन डे मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन समझा दूंगा अद्वैत वेदांत की थोड़ी सी। तो अभी तो है ये जो कॉन्शियसनेस, मतलब देखो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। फॉर एग्जांपल मान लो आप इसे डेस्टिनी कहो या फिर कोई प्लान कहो जो आपके लिए रचा गया था, अब उसके कारण आपको फ़ायदा भी हुआ या फिर नुकसान भी हुआ, तो आप क्या करोगे? ठीक है, देखो फ़ायदे के कारण अगर आप भगवान को कहते हो कि थैंक यू भगवान, और अगर नुकसान के कारण अगर भगवान कहते हैं कि क्या भगवान तुमने मेरा गलत कर दिया, तो आप इस कॉन्शियसनेस को समझे ही नहीं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप किसी की तारीफ करो, ये करो। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है देखो, और वो भी मन की आंखों से देखो, क्योंकि इन आंखों से तो बस वही चीज़ें दिखती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन मन की आंखों से हम वो सब जान पाते हैं जो इन आंखों से कभी नहीं जान पाते हैं। ठीक है, किसी कोई आपको फंसाना चाहता है, ये आंखें कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, लेकिन मन की आंखें तुरंत ढूंढ लेंगी। तो उसी तरीके से जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो जो भी हो, बदलाव हो, कुछ चीज़ें हो, जैसे कि आपने देखा होगा एंड कई बार सुना होगा कि कुछ प्रेमियों ने अपने प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना करियर त्याग दिया, अपना नाम बदल दिया, जहाँ पर रहते थे वो जगह छोड़ दी। क्यों करते हैं? कि उनके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करो, आपको सभी प्रकार के आंसर्स मिल जाएंगे। थर्ड जो कार्ड है इनके लिए वो है ट्रांजिशन। तो सिमिलर है, ओके, तीनों एक इन लाइन में आ चुके हैं। ट्रांजिशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन सपोर्ट्स आवर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आवर लाइव्स। ठीक है, सो दैट वी लर्न टू let go, surrender to the process and allow transition to occur with ease and grace। देखो ट्रांजिशन मतलब क्या है? वो है बदलाव, और बदलाव की श्रृंखला एक बार शुरू हुई तो वो शुरू ही रहती है। अब बदलाव का मतलब क्या है? देखो बदलाव हमारे साथ होते ही रहते हैं, लेकिन हम कितने लोग हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश हो रही है एंड काफ़ी जो किसान हैं वो फिर रूठ गए हैं, बिकॉज किसी को बहुत तकलीफ हुई है, किसी का जो क्रॉप है वो सब मुरझा गए। सो द थिंग इज़ दैट पोल्यूशन बढ़ गया है, तो ये सब तो होगा ही। तो ये क्या है? ट्रांजिशन है, बदलाव है। अगर आप कहीं पे कुछ गलत करोगे तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, कुछ अच्छा करोगे तो आपको हैप्पीनेस ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से ज़िंदगी में बदलाव आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कौन से बदलाव को एक्सेप्ट करोगे? जैसे कि मान लो ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो अंदर ही अंदर घुट रहा है, ये क्या बदलाव किया? नेगेटिव हुआ। क्या हुआ? खुद को तकलीफ हुई। आपसे बात करता, चीज़ें सॉर्ट आउट करता, तो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद हैप्पीनेस इस पर्सन को मिलता, तो ये खुद ही उसने किया है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी ओके सेकेंड। और अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग आती है। वेल वी नीड टू शफल द कार्ड्स, एंड यहाँ पे मुझे रखनी होंगी कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है, एंड हियर वी गो। ओके, देखते हैं रीडिंग क्या है। ये है पहला कार्ड जो है यहाँ पे, I love you because you always surprise me in nice ways। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज देते हो, एंड इस सरप्राइज को काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है, सरप्राइज का मतलब क्या है? देखो मे भी आप इनको अचानक से मिलते हो या फिर कॉल करते हो और उनको याद दिलाते कि आज उनका बर्थडे है, या फिर आज आप दोनों को मिले हुए 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, आप उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान करते हो जो उनको बहुत पसंद आएगा, और यही चीज़ उनको काफ़ी पसंद आती है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। आपको ऑलमोस्ट पता होता है ये क्या सोचते हैं। अब किसी को ये साइंस लग सकता है, किसी को ये इंट्यूशन लग सकता है, लेकिन जब आप इनका स्टडी करते हो पूरी तरीके से और स्टडी इतने जल्दी हो जाता है कि आप भी खुद यकीन नहीं करोगे कि इनकी सोच क्या है, ये चाहते क्या है, ये कब क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपके दिमाग में छप जाता है। वाई? बिकॉज यू लव दिस पर्सन। और जिनको हम प्यार करते हैं उनके बारे में और से और जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। बस वही बात हो रही है, इसलिए आपको तो पता है कि ये कौन सा मूव करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है यू हैव ऑलवेज लाफ, यू हैव ऑलवेज टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपने ही इनको सिखाया है कि प्यार क्या है। और प्यार का मतलब ये नहीं होता फन वगैरह, प्यार का मतलब ये भी होता है सेक्रीफाइस करना, अंडरस्टैंड करना, एंड दूसरों को उनकी स्पेस देना। तो काफ़ी सही बात है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहा है और इसीलिए आई थिंक आपके बारे में और ज़्यादा गहराई से बातचीत कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ये कैसा सोचते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आता है और आप इनकी परवाह करते हो। अगर ये कहते हैं कि भाई आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते बिकॉज कोई इमरजेंसी आ गई है, फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप मुंह नहीं बनाते, आप कहते हैं कि ठीक है आई अंडरस्टैंड। ये चीज़ें बार बार नहीं होती और ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना काफ़ी आपको एक लकी पर्सन बना देता है, ठीक है। देन इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। चाहे आप अगर गुस्सा भी करो इनके ऊपर, तब भी जो आप की सीरत है और आपकी जो सूरत है दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पे टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। तानी मैं ज़्यादा ही शफल कर रहा हूँ आज, बट स्टिल लेट्स गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, ऐसे ही शफल करेंगे, ठीक है। पहला कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि ये है एयर साइन और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। आई थिंक द पर्सन इज फिगरिंग आउट के एग्जैक्टली क्या करे। हालांकि ये आई थिंक बदलाव से गुजर रहा है। बदलाव इस प्रकार की भी हो सकता है कि वो शायद किसी अस्पताल में एडमिट था, फिर शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, कोई दिक्कतें आ गई हैं, शायद उनको बहुत स्ट्रेस हो गया था या फिर उनको थोड़ी सी थोड़ा आराम करने को कहा गया है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अ सेटबैक, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा और ज़्यादा खुद को समझना चाहता है, आपको भी समझना चाहता है कि भाई रिश्ता क्या है, रिश्ते का अहमियत क्या है, रिश्ते को कैसे संभाले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन समझ रहा है धीरे धीरे करके, जो इसको एक काफ़ी अच्छा पर्सन जल्दी बना देगा। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो दोनों ही स्वॉर्ड्स आ गए पर यह है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट कनेक्टिंग टू यू और मूविंग आउट। देखो कई बार जो अपनी जर्नी होती है वो अकेले की होती है और हमें अकेले ही करनी होती है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको भले कितना ही प्यार करें, लेकिन एग्जाम तो आपको अकेले को ही देना होता है ना। हाँ, एग्जाम के बाद और एग्जाम से पहले आप उन्हें मिल सकते हैं। सिमिलरली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में ईच द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू थ्रू डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से आपसे बातें करना चाहते हैं और अगर नहीं बातें हो रही तो भी आपसे दूर जाना चाहते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, मे बी अगर कोई प्रोजेक्ट आप दोनों के बीच में आ रहा है तो शायद उसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ कॉइंस। वो सेकंड टाइम 6 आ गया यहाँ पे। 6 ऑफ कॉइंस यानी कि पेंटेकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज थिंकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो तोल मोल के सोचना। 6 ऑफ कॉइंस देखो ये रूट साइन है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई चीज़ों का जो चयन है वो सही तरीके से हो जाए, है ना। गलत तरीका नहीं चाहिए या फिर जैसे हम किसी से प्यार करते हैं इसलिए हमने ये किया, ऐसा नहीं चाहिए। ये पर्सन सभी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। तो हाँ, जब काम है काम करेंगे एंड जब प्यार है तो आपसे ढेर सारा प्यार भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है 2 ऑफ कप्स। तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ पे जो एनर्जी रीडिंग मिल रही है, दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू। आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको भूले हैं, नहीं भूले हैं, शायद सुबह सुबह जब भी उठेंगे तो आपके बारे में ही सोचेंगे, एंड इवन व्हेन जॉगिंग या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए, जिम में होते हुए या फिर एरोबिक्स करते हुए, द पर्सन कुड थिंक अबाउट यू। आप दोनों की यादें कैसे बनी, कैसे आप दोनों कनेक्ट हुए, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस बातें क्या होती है, कई बार आप दूसरे को अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बताते, दिल में ही रखते हो और वही तो सोर्स होता है। कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे बताओ, अगर अपनी मूवी देखी है प्यार तो होना ही था, तो काजोल अजय देवगन से पूछते हैं लास्ट टाइम, मतलब एक जो शॉट है कि प्लेन उड़ने ही वाला होता है, तभी अजय देवगन वहाँ पे आता है और काजोल से मिलता है और कहता है कि मत जाओ। तो काजोल फिर कहते हैं कि इतनी सी बात कहने के लिए इतना वक्त लगा दिया। ये सही वो बात है, इतनी सी बात, देखो ये छोटी सी बात है कहना आई लव यू, लेकिन जब आप कहते हैं कि दिल से कहते हैं तो ये बात बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ना। जैसे कि कहते हैं कि भाई हंसना बहुत आसान है, लेकिन कितने लोग हंसते हैं। जब हंसने के बाद ना एक्चुअली हंस के दिखाओ, नहीं हंसता इंसान क्योंकि प्रेशर फील होता है। बस वही बात हो रही है, दिस पर्सन इज ट्रूली एंड मैडली इन लव विथ यू। बस आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादातर आपके बारे में सोचेगा एंड कहीं ना कहीं किसी बात को लेके थोड़ा सा सोच में पड़ा है। या तो इसे कोई
एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इसी कारण थोड़ा सा ये आपसे दूर जा सकता है, या फिर किसी एक वजह से ये आपसे दूर चला गया है और अब रिटर्न आना चाहता है। रीडिंग आप थैंक यू।